सर न्यायी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी का कानून बहाल कर दिया। ये तो लगता है आपके कज़न के लिए किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सियासी गुफ्तगू तो वही कर रहे थे। अब जेल से जो है वो सियासी गुफ्तगू नहीं हो सकेगी। जेल से नहीं हो सकेगी? हाँ जी, पहले कानून पेशियों के मौके पे या जेल से आता है ना, बात आ जाती है, निकल आती है। पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं। कैदी सियासी गुफ्तगू कर ही नहीं सकते अब। कैदी नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ख्याल है इसको उससे जोड़े ना कि तहरीक इंसाफ के लिए अब जैसे कि आज वो भाई साहब जो है सोहेल अफरीदी निकले हुए थे अडयाला के बाहर एक नाकाम धरना देके। भुट्टो साहब जब जेल में थे ना जी जी, तो ना कागज का पुर्जा जा सकता था ना आ सकता था, और पूरी किताब उन्होंने लिखी कि इफ आई एम असैसिनेटेड जेल के अंदर से, तो खुफिया लिखी ना। और तो इससे मेरा ख्याल है कि इमरान खान के साहब के आर्टिकल निकलते रहे, वहाँ से इंटरव्यूज होते रहे, ट्वीट आ रहे हैं, जो ट्वीट्स आ तो आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा? मेरा ख्याल है इसमें वजह यह है कि रियासत जो है हर शोबे में अपनी रिट इम्प्लीमेंट करने से दहाइयों से नाकाम है। अच्छा, ये मैं तो जब इनके लेक्चर सुनता हूँ और जाता हूँ हुकूमती फंक्शन में, अब के नहीं, पिछले 10, 20, 25 साल से हमेशा कहता हूँ जी ये आपने बना तो दिए, आप इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। प्रोग्राम में गुंजाइश नहीं, मगर किसी उसमें देखें ये भी क्लाइमेट के ऊपर कितने सख्त कानून बनाए हैं, एक ना नाफिज कर दें। ये असल क्राइसिस ये है कि उसको तो छोड़ें, वो तो रेट हो नहीं सकती। लेकिन असल बात यह है जी कि इमरान खान साहब का मसला जो है, मेरा ख्याल है कि जितनी मेहनत से उलझाया गया है, ये जो लोग इसको हैंडल कर रहे थे, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने सही हैंडल किया है। उन्होंने कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाए। उनका ये ख्याल था हमेशा, उन्होंने इमरान खान साहब जैसे बड़े गलत अंदाज लगाए। क्या गलत अंदाजा हुआ इमरान के बारे में आपके ख्याल में? नहीं, उनके बारे में कोई स्कीम ही ठीक नहीं की। उनको पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि जब बाजा साहब ने उनको निकाला था ना, तो इस नीयत से नहीं निकाला था कि वो इमरान खान साहब जो थे वो कोई नाकाम हो गए थे, या इमरान खान साहब जो हैं उनका एक पाकिस्तान जो था वो बहुत बड़े क्राइसिस में जा रहा था, इसलिए निकाला था कि उनको आके एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो खुद घर चली जाए तो बेहतर है, ताकि निगरान हुकूमत है, और उनको 29 नवंबर 2022 में एक्सटेंशन दे। अब उसके ऊपर फिर उसकी प्रोटेक्शन हुई। इमरान खान साहब को 7-8 महीने प्रोटेक्ट किया गया बाकायदा, ताकि वो शहबाज शरीफ से प्रेशर रखे, उनको जलसे कराए गए, जुलूस कराए गए। जब वो एक अफरीत बन गया, लेकिन सर आपको जेल में रखा हुआ है ना, और सोहेल अफरीदी जो नाकाम धरने देते फिर रहे अडयाला के आसपास, फिर चले गए नाकाम वापस, वो क्या कर पाएंगे इमरान के लिए? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, 2 चीज़ें जो है मुस्तहकम है। पहली बात तो यह है कि जेल जो है कभी किसी सियासी लीडर को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, ये किसी की गलत फहमी है। एक बंदा इमरान खान साहब की जो है सपोर्ट छोड़ दे, ये बात मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को 2019 के अंदर मार्च के अंदर जेल में मुलाकात थी। मैं कहा मियां साहब, ये जेल में ये जो रखने वाले हैं ये बड़ा प्रेशर होता है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो सोहेल अफरीदी बैठे हैं या कोई और छोटा काम करें, इमरान खान साहब मीडिया के लिए टू से द लीस्ट इवेंट्स क्रिएट करते हैं और वो डिस्कस होते हैं। अभी भी करते हैं बैठ के वहां से। तो ये नहीं है कि सोहेल अफरीदी को जितने देर डिस्कस करेंगे तो इमरान खान के तनाजुर में करेंगे ना। आज हम कर रहे हैं तो इमरान खान से कौन सा दिन है कि आपका प्रोग्राम जो है इमरान किसी और सियासी जमात का हुकूमत पे आप प्रोग्राम करते हैं जो इतने बड़े बड़े सर, लेकिन ये दिस इज नॉट इनफ ऑफ अ कामयाबी ना, कि वो तो जेल में ही है ना, पार्टी तितर बितर है। क्राइसिस ये है कि पहली बात तो ये है कि उनकी सियासत जो है उसको एड्रेस किया ही नहीं गया कि उसको कैसे हमने अंडरमाइन करना है। उसके मुकाबले में एक नैरेटिव, उनके नैरेटिव मुकाबले में आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस शहबाज शरीफ साहब की सफारतकारी कुछ नहीं कर सकी? अयूब खान के 10 साल के जश्न मनाए देखे हैं, तरक्याती सबके देखे, वो इमरान खान की उसको अंडरमाइन आप कहते नहीं कर सके। बयानियां ही नहीं है, बयानी इमरान खान साहब ने कोई बुजदार लेके आए तो उसकी वजह पॉपुलैरिटी है। इमरान खान साहब ने कोई 1,50,000 नौकरियां दी थी या 1 करोड़ घर बनाए थे, कौन से कोई मेगा प्रोजेक्ट किया था? क्या उनके आमाल के दफ्तर में एस्टैब्लिशमेंट बयानियां दिया ना, बात खत्म। और वो जब नवाज शरीफ साहब के पास था तो यही दिसंबर 2021 में इमरान खान साहब के बंदे भाग भाग के जा रहे थे लंदन में और टिकट के लिए मुस्लिम नून के। और लेकिन नेक साहब, आपको लगता नहीं कि अब देखे गवर्नेंस तो आई है ना नून लीग के पास पंजाब में और फेडरल में, मैं इससे बेहतर गवर्नेंस सिस्टम। मैं जब लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर नकवी साहब से मुलाकात हुई तो बताया कि जो हम बलदियाती निज़ाम ला रहे हैं मुशर्रफ साहब के वक्त में, और वो इतने फैसिनेट करता था वाकई बंदा सुन के। भाई आप जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुराद ये है कि सवाल जब तक सिस्टम के ऊपर कामरान साहब ये उठना बंद हो जाएगा कि इमरान खान साहब टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ साहब टाइम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, भले से 10 साल कर जाएं,
लेकिन आप जहाँ जाते हैं आपसे क्वेश्चन आपको देख के ठीक करते हैं। ये सवाल ये मुझे कई संजीदा लोगों ने, एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने पूछा कि जी आप कहते हैं तो ये आप कैसे इतना ज़बरदस्त हो रहा है, जैसे आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, ये क्वेश्चन मोदी पे नहीं होगा, ये क्वेश्चन मोहम्मद बिन सलमान पे नहीं प्राइम होगा। मिनिस्टर की और पार्लियामेंट सारों और के अंदर डेमोक्रेसी की कॉमन परफॉर्मेंस, सर, आपका पॉइंट आ गया। डिनोमिनेटर, सबके अंदर आपका कॉमन पॉइंट आ गया। डिनोमिनेटर जो है स्टेबिलिटी है। जो कौमें इस वक्त 7वें आसमान में खड़ी हैं उनमें एक ही कॉमन डिनोमिनेटर है,